हेलो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आज से यानी कि 9th ऑफ सितंबर से एसएससी सीजीएल 2024 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो प्रारंभ हो गए हैं। और जैसे एग्ज़ाम होता है तो सारे टीचर्स में, सारे स्टूडेंट्स में एक होड़ लग जाती है और वो है कि सबसे पहले एनालिसिस कौन कराता है या सबसे पहले एनालिसिस कौन देखता है। टीचर सोचता है सबसे पहले हम बच्चों को एनालिसिस करा दें और बच्चा सोचता है कि जल्दी से हम लोग एनालिसिस देख लें। अब जब बात ये एनालिसिस की आती है, कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि आधे लोग चाहते हैं कि एनालिसिस हो, आधे लोग चाहते हैं एनालिसिस ना हो। तो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रख रहा हूँ कि एनालिसिस करना सही है नहीं है, कि और एनालिसिस का क्या मायने हैं। क्या जो लोग 25 में 25 क्वेश्चंस आपको करा दे रहे हैं, वो कराना सही है या गलत है, या फिर वो सही करा रहे हैं गलत करा रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन मेरे भाई, अगर वो 25 में 25 क्वेश्चन कराने के बाद ये दावा कर रहे हैं कि हम एग्जैक्ट एग्जाम वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ये वाली वो काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपका नजरिया भी मैं कमेंट में जानूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका नजरिया इस पे क्या है, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए, एनालिसिस का जब नाम देते हैं तो एनालिसिस में आपका क्या आता है। एनालिसिस में आता है कि आपको पता लग जाए कि पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, किस तरीके की चीजें आई हैं, किस सब्जेक्ट से कितने मतलब किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन आपको पता लग जाए, ठीक है। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन पता करने के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं, और इसलिए भी एनालिसिस करते हैं कि ताकि आप लोग जब पेपर देने के बाद आओ तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल पाए कि आप उस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मतलब पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस के आधार पर आप डिसाइड कर पाओ कि उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, और उसके अकॉर्डिंग आप ये देख पाओ कि आपके मार्क्स कहाँ तक जा सकते हैं, और आपके लिए आगे वाली जो राय है टीयर 2 के लिए, उसके लिए आपको कितनी मेहनत अभी से स्टार्ट करना है या नहीं करना है। वो सारे पहलू होते हैं एनालिसिस कराने का, ठीक है। क्योंकि जब एज एन एस्पिरेंट्स आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो तो आप बहुत मेहनत लगाते हो, पूरे साल मेहनत करते हो, उसके बाद जाके फिर वो आप एग्जाम देते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, और उस एक्सपेक्टेशन में ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आना बहुत स्वाभाविक है कि कट ऑफ क्या जाएगी, कितना कट ऑफ रह सकता है, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। या फिर अगर आप अगली शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके मन में उत्सुकता रहती है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने पूछे जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको एनालिसिस करके दे रहा है और वो आपको ये चीज़ें बता दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो माइंड का प्रेशर आपको हट जाता है, थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। और आपका जो पेपर का स्कोर है, मतलब जब आप जाते हो सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, अदर शिफ्ट में, तो वो आपको उसमें थोड़ा सा फायदा हो जाता है। स्कोर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं होता, लेकिन हाँ, आपका जो मेंटल प्रेशर है कहीं ना कहीं वो आपका जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब एसएससी कहती है कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस को हल कराना मतलब अलाउड नहीं है, ठीक है, इलीगल है। अगर हम सीधी सीधी भाषा में कहें तो वो कहती है कि ये काम क्या है, इलीगल है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। और कंट्रोवर्सी जो है वो यहीं से मेरे भाई स्टार्ट हुई है, ठीक है, इसी से स्टार्ट हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स मैं कहूँ ऐसे हैं कि जो लगातार एग्जाम से पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है वो आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी एनालिसिस कराते हैं और पहले भी हम लोग एनालिसिस कराते रहे हैं, और ये कोशिश रही है कि बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पहुंचा दिए जाएं। लेकिन अब यहाँ पर मिक्स्ड रिएक्शन होता है। जिसका एग्ज़ाम हो चुका है वो ये चाहता है कि बच्चों को क्वेश्चन ना बताए जाए, और जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो चाहता है कि उसको क्वेश्चंस पता लग जाए। तो बात है कि ये इसमें कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन बता दे रहे हो तो मेरे भाई, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक दो क्वेश्चंस या दो तीन क्वेश्चन बच्चों के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो एक उनके अंदर जो है वो थोड़ी सी जो मेंटल प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो उससे मुझे को नहीं लगता कि बहुत कोई दिक्कत वाली बात है, या फिर आपने जीके जीएस में बता दिया या पैटर्न आपने बता दिया। लेकिन अगर आप किसी भी पेपर में 25 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो तो सबसे पहले ये इलीगल हो गया। क्यों हो गया, उसका कारण समझो। क्योंकि आप अगर 25 में से 25 क्वेश्चन करा रहे हो तो कैसे करा रहे हो। या तो आपका ये दावा गलत है कि आपने एग्जाम में हूबहू 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, जैसे एग्जाम में आए थे वैसे ही 25 के 25 क्वेश्चन आपने करा दिए, या तो आपका ये दावा गलत है। और अगर आपका ये दावा गलत नहीं है तो फिर पक्का आपने कोई इलीगल एक्टिविटी की है, क्योंकि 25 में से 25 क्वेश्चन मिलना आपके लिए ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब वो इलीगल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, वो कैंडिडेट्स के थ्रू हो सकती है, या फिर अदर चीजें हो सकती हैं, जैसा कि लोग मेंशन कर रहे हैं कि फलानी जगह से पेपर आ जाता है, सेंटर वाले आउट करा देते हैं फलाना, वो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल रीजन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि हो सकता है वो एक क्वेश्चन किसी ने बता दिया, एक क्वेश्चन, तो उसके लिए डिफरेंट पहलू हो सकते हैं कि वो क्वेश्चन कलेक्ट कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी 25 में से 25 क्वेश्चन करना
आपको एग्जैक्ट एग्जाम वाले क्वेश्चन करा देना, और वो भी बस एग्जाम के कुछ क्षणों बाद, एग्जाम फिनिश होने के कुछ क्षणों बाद अगर कोई टीचर या कोई भी अध्यापक आपको ये करा रहा है तो क्वेश्चन मार्क तो मेरे भाई बनता है। या तो उसका ये दावा झूठ है कि उसने एग्जैक्ट एग्जाम वाले क्वेश्चन करा दिए हैं, या फिर वो कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। तो मैं इसको मतलब इसको मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं कि आप ऐसा काम करें। हाँ, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कैंडिडेट्स के, जैसे पैटर्न पता लग जाता है कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन आया, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया, टाइम एंड वर्क से इतने क्वेश्चन आए, पाइप एंड सिस्टम से इतने आए, या टिग्नोमेट्री से इतना है, ज्योमेट्री से इतना है, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं पेपर को आउट नहीं किया, उसमें पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन बताया, सो वो मेरे अकॉर्डिंग लीगल है, वो आप बता सकते हो। उससे बच्चों को मेंटल प्रेशर जो है वो कम होता है। लेकिन अगर कोई भी या तो झूठ बोल रहे हैं, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर इलीगल कर रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्जाम के कुछ क्षणों बाद बताना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको कराना ही है तो आप ये कह के करा सकते हो कि यार मैं मेमोरी बेस्ड पेपर करा रहा हूँ, या जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे उसके आधार पर जो बच्चों ने बताया उसके आधार पर बनाकर क्वेश्चन फ्रेम करा रहा हूँ, तो तब भी ठीक है। या फिर आप पूरा दिन का पेपर हो जाए, बाद में जाके आप शिफ्ट में पूरे के पूरे पेपर के उस मतलब जो क्वेश्चंस आए हैं उसी के पे आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, 15-15 करा दीजिए, 20-20 करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से उसको जो है वो क्या करा सकते हो, सॉल्व करा सकते हो। लेकिन अगर कोई भी ऐसा एग्जाम के तुरंत बाद ये दावा कर रहा है कि मैंने 25 के 25 एकदम वही करा दिए हैं जो एग्जाम के हैं, तो या तो वो गलत है या फिर उसने कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी की है। तो मैं सभी अपने अध्यापक बंधुओं से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे भाई आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें कि हमने एग्जाम के एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा दिए हैं। आप उसको मेमोरी बेस्ड लिख सकते हैं, आप या कह सकते हैं कि डिजिट चेंज करा के करा सकते हैं अगर आपको कराना ही है, ठीक है। सो बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं अपने सारे प्यारे प्यारे बच्चों से भी जानना चाहूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसी हिसाब से फिर मैं आपके आगे के लिए चीजें समझ पाऊंगा, आपका व्यू भी जान पाऊंगा। जो मेरा मत था, जो मेरा व्यू था, वो मैंने आपको बता दिया है। आपके व्यू का इंतजार रहेगा, कॉमेंट को भर देना, जितना कमेंट आप कर पाओ कर देना कि आप सबका व्यू क्या है। मैं आप सबका व्यू जो है वो जानना चाहता हूं कि इस पे आपका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए, बेहतरीन तरीके से करिए, टेंशन फ्री होके जाइए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न वही रहेगा जो पिछली साल था, कुछ बदलने वाला नहीं है। वैसे ही क्वेश्चंस और पैटर्न मिलेंगे जैसे आपने किए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, अगर आपने लगातार मॉक्स लगाए हैं, आपने लगातार कंसेप्ट पे काम किया है, तो आपका पेपर अच्छा होने वाला है। दुनिया में किसी ताकत, मतलब कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति में ये हिम्मत नहीं कि वो पेपर आपका अच्छा जाने से रोक ले। जीएस, मैं फिर से कहूंगा कि जीएस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा। टाइम सेक्शंस अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो एग्जाम आपका बढ़िया होगा, अच्छे से आप स्कोर भी करेंगे अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो बस इतना ही मैसेज आप लोगों को देना था, और आप लोगों का व्यू भी जानना है, वो मैं कमेंट के माध्यम से जान लूंगा कि आप लोगों का व्यू क्या है। बाकी सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।